अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो पहले वो वाला लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो आइए चलते हैं, हम पावर पॉइंट वही स्लाइड जहाँ से हमने छोड़ा था उसी को आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन देखी थी जिसको हम मज़ीद स्पीड से एक दफ़ा हम करते हैं। तो स्लाइड में जाएं तो फ्रॉम बिगनर पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने जो है टेक्स्ट जो है वो अफेक्ट के साथ आ रहा है, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के बाद अफेक्ट के ज़रिए। लेकिन अब हम मज़ीद इसमें जो है चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये भी स्लाइड के साथ ही आए। मिसाल के तौर पर जिस तरह अभी जो है मैं फ्रॉम बिगनर पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसमें किसी किस्म के टेक्स्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा, इस पर भी इफ़ेक्ट नहीं लगा। तो हम इधर से इसको कैंसिल करते हैं तो एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, इस पर भी इफ़ेक्ट आए, तो उसके लिए हम जो है वो एनिमेशन पर जाएंगे। ठीक है जी। एनिमेशन पर जाकर क्या करेंगे, तो एनिमेशन पर यानी जिस लाइन को जिस टेक्स्ट को आपने इफेक्ट डालना है आप उस पर क्लिक करें। तो मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं जी मकबूल हुसैन, इस पर अगर इफेक्ट डालें तो हम कौन सा इफेक्ट डालें, तो ये आपके सामने बेशुमार इफेक्ट जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम इसको ये वाला इफेक्ट डालेंगे, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो भी आपको पसंद आए, ये तो ये देखिए ये हम इस पर क्लिक किया तो इफेक्ट डल गया। इसके अलावा ट्यूटोरियल पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हम इसके ऊपर, तो ये जो है ये देखिए आपके सामने इफेक्ट डला। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है वो मज़ीद यानी आपके सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम ये देखें आपके सामने ये इफेक्ट डल गया। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद मज़ीद जो है जो मर्ज़ी आपको पसंद आए तो हम वो जो है वो टैक्स कर सकते हैं। तो हम फर्दर इन पर जाते हैं ताकि आपको मज़ीद स्पीड के साथ जो है वो वाइंड अप करवा दिए जाएँ, दिखा दिए जाएँ। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट जो है वो सिंपल इफ़ेक्ट है, लेकिन मैं इसको मज़ीद चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा खूबसूरत वाले इफ़ेक्ट दिखाई दिए जाए। इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये वाला इफेक्ट, और लास्ट पर जो है हम इस पर क्लिक करते हैं और हम जो है वो आपको दिखाई देते हैं जी। ठीक है जी। तो ये तो इस तरह ही अब हम क्या करते हैं जी, हम अब स्लाइड शो पर जाते हैं और उसके बाद हम फ्रॉम बिगनर पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम बिगनर पर क्लिक किया तो ये देखिए अब आपके सामने स्लाइड तो आ गई, लेकिन जो है टेक्स्ट जो है वो नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो देखिए टेक्स्ट जो है वो आपके सामने आ गया। मज़ीद क्लिक करने पर अब ये जो है ये देखिए लेक्चर नंबर 2 आया और उसके बाद ये चीज़ आ गई। ठीक है जी। अब हम मज़ीद सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने जो है वो स्लाइड बनकर आ गई। तो क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने आया इफेक्ट। अब हम जाते हैं टेक्स्ट के साथ। अब ये देखो एक पर लगाया था तो उसके अंदर जितने भी होंगे वो उस पर वन बाय वन डिफरेंट किस्म का लग जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोपोलॉजीज़ पर हमने नहीं लगाया था तो वो नहीं आया। अब इस पर ये देखिए जो इफेक्ट आपने लगाया था वो टेक्स्ट उसी हिसाब से जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो टेक्स्ट नहीं लगेगा। तो ये देखिए आपके सामने चलता जा रहा है। उम्मीद है ये वाला आपको टेक्स्ट जो है वो किस तरह लगाए जाते हैं वो समझ आ चुके होंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए मैं माउस से क्लिक करता जा रहा हूँ और उसके बाद ये इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये जो है वो स्लाइड का अब हम चाहते हैं बाज़ दफ़ा हम फ़र्ज़ करें इसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं, ये स्लाइड जो है टेक्स्ट जो है मुझे अब पसंद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भी यानी जो है वो अब ये वाला सेलेक्ट लगे, हम चाहते हैं कि भी ये वाला आ जाए। ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फुल स्क्रीन पर कैसे नज़र आए। तो हम जो है स्लाइड शो पर आते हैं, लेकिन अब मैं फ्रॉम बिगनर पर क्लिक करूँगा तो ये फिर शुरू से हो जाएगी स्लाइड। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ यही स्लाइड नंबर जो 3 है वही जो है वो शो हो, बाकी शो ना हो। तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके सामने सिर्फ वही स्लाइड आएगी जो जो हमने क्लिक किया हुआ है जिस पर और बाकी जो है वो नहीं है। यानी जहाँ से आप खड़े हो वहीं से आगे जाना हो
तो उसके लिए फिर अपने मज़ीद जो है तो वो करंट स्लाइड जो है वो इफेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। और तो ये उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, फ्रॉम करंट स्लाइड। शुरू से करना हो तो फ्रॉम बिगनर, और जहाँ पर आप खड़े हो वहीं से करना हो तो फ्रॉम स्लाइड। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, आपको टॉप पर स्टार्ट फ्रॉम बिगनर के लिए, तो ये जो है ये क्विक टूल बार्स है। तो यहाँ से जो है आप स्लाइड पर यानी आप स्टार्ट फ्रॉम बिगनर पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ से गायब हो गया, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दोबारा आ गया। तो इसका फंक्शन है कि भी आपको स्लाइड शो पर जाने की बजाय आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो है वो स्लाइड जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, आप इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।